हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसई प्रोवर्ब। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि ई कॉमर्स सेलर कैसे जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट इन जैसी वेबसाइट पे सेल करना है तो आपको जीएसटी मस्ट है। नाउ डेज जीएसटी पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो अवेयर हो चुका है फ्रॉड से। तो अब जो कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको जीएसटी जो है वो प्रॉपर तरीके से मिलेगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अब आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। इसमें मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि कुछ स्टेप हैं जो जीएसटी पोर्टल में अप्लाई करने से पहले आपको फॉलो करने हैं और वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो रेडी होने चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि जीएसटी के बारे में। सबसे पहले कि आपको अपना एक बिजनेस नेम सोचना है। बिजनेस नेम बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक लीगल बिजनेस नेम होएगा तभी आप जो है जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, XYZ क्राफ्ट्स या ABC एंटरप्राइजेज, ऐसे करके आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। अब मैंने आपको ना एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे टाटा ग्रुप है। अब ये टाटा ग्रुप एक मतलब कि बिजनेस है, मतलब बिजनेस नेम जब स्टार्टिंग में रजिस्टर हुआ था तो टाटा ग्रुप के नाम से होता है। इसके अंडर जो चीज़ें आई जैसे आए हैं टाटा मोटर, टाटा स्टील, वोल्टास, जो घर में एसी यूज़ होते हैं वो वोल्टास टाटा का ब्रांड है। टाटा नमक हो गया, टाटा नियो हो गया जो ई कॉमर्स वेबसाइट आजकल चली हुई है, जैगवार हो गया। ये सारे बड़े बड़े ब्रांड टाटा ग्रुप्स के अंडर आते हैं। तो इस कहने का मतलब ये है कि आपको भी खाली बिजनेस नेम अपना क्रिएट करना है। उसके बाद आप चाहते हैं कि हाँ अभी मैंने इस ब्रांड ये ब्रांड बनाना, अलग अलग ब्रांड, उस बिजनेस नेम के अंडर आप ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो लगता है कि मेरा ये ब्रांड नेम अच्छा चल रहा है, उसके बाद आप उस पर ट्रेडमार्क ले सकते हैं और उसको आप फुली तरीके से रजिस्टर करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लीगल बिजनेस नेम सोचना बहुत ज़रूरी है, तो पहले ये जरूर सोच के रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं तो HSN कोड होते हैं, 5 SN कोड होते हैं जो जीएसटी में अप्लाई हो जाते हैं वन टाइम। तो आपको वो चीज़ें पहले से सोच के रखनी है। पहले से नहीं है तो कोई चक्कर नहीं, एक भी अप्लाई हो जाता है, एक से भी जीएसटी मिल जाता है। जिस तरह क्लोथ ब्रांड हो गया तो इसमें आप सर्च करना है गूगल में जाके तो आपको HSN कोड जो है ईजिली मिल जाएगा। तो अब ये चीज़ें पहले आपने सोचनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आपने कौन सी फर्म क्रिएट करनी है। वैसे मैक्सिमम ई कॉमर्स सेलर जो होते हैं वो प्रोप्राइटरशिप जो फर्म है उसमें ही रजिस्टर कराते हैं। इसमें बेनिफिट्स ये रहता है कि जो आपका पैन कार्ड होता है उसी पे ही आपका जो बिजनेस नेम है वो रजिस्टर हो जाता है। तो लीगल एंटिटी आप जो है वो पैन कार्ड के उस पे बेसिस पे ही बन जाते हो। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि सिंगल इंडिविजुअल, सोलो, मतलब कि वो अकेला ही बिजनेस रजिस्टर करेगा। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करा है किसी फ्रेंड के साथ और आप कर चाहते हो कि अब मैं इसको रजिस्टर करूं एज अ पार्टनरशिप, तो आपको इसमें पार्टनरशिप में ही आना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप में आप 2-3 जितने भी फ्रेंड हैं उन सबका इकट्ठा करके आप एक बिजनेस नेम सोचिएगा। उसके बाद आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। उस रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे आपको एक पैन कार्ड क्रिएट करना पड़ेगा। वो फर्म का पैन कार्ड होएगा, फर्म के नेम से होएगा, जैसे XY एंटरप्राइजेज जो भी होएगा तो उसका वो पैन कार्ड होएगा। उस बेसिस पे जो है वो आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा पार्टनरशिप में। अब तीसरा आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। इसमें भी सेम ऐसे ही है, 2 डायरेक्टर हो गए, 3 डायरेक्टर हो गए, वो मिलकर एक फर्म क्रिएट करते हैं। तो जीएसटी वैसे ही मिलेगा कि पहले पैन कार्ड क्रिएट करना पड़ेगा सेपरेट फर्म के नाम से, और वैसे LLP में भी है और वैसे ही OPC में है। तो चलो हम प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करते हैं और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि फर्दर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर चाहिए होंगे। अब डॉक्यूमेंट्स मैंने इसमें बताया हुआ है। सबसे पहले आपको पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड मैंने आपको बताया ये मस्ट है, ये तो चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आधार कार्ड। मेक श्योर कि जो आपका आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक हो, क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन करेंगे लास्ट में तो उस पर OTP आएगा। तो ये चीज़ तो मस्ट है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। अब जो फोर्थ मेन पॉइंट आता है जहाँ पे मैक्सिमम लोग गड़बड़ कर रहे हैं वो है बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अब बिजनेस एड्रेस प्रूफ में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। एक होता है सेल्फ ओनर कि मेरा खुद का घर है और मैं वहीं से ही ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। और एक होता है कि मेरे मम्मी पापा का घर है और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ से लीगल एंटिटी बन के बिजनेस को जो है रन करूँ, स्टार्ट करूँ। क्यों? क्योंकि जो अमेजोन, मीशो और फ्लिपकार्ट है इनकी पॉलिसी होती है कि जो GST पे एड्रेस होएगा वहीं से ही वो पिकअप करेंगे आपका पार्सल। तो इसलिए जीएसटी जो है वो ऑनलाइन में मस्ट हो जाता है। इसमें जो सेल्फ ओनर है या उसके मम्मी पापा ओनर हैं तो उसमें आपका लगेगा सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आने के बाद नेक्स्ट लगेगा NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या उसको बोलते हैं कंसेंट लेटर। वो भी आपको एक स्टैम्प पेपर नोटरी से जाके निकल जाता है या ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं। 50 रुपये का स्टैम्प पेपर निकलवाना आपने, 50 वाले स्टैम्प पेपर पे ही चीज़ें ये रजिस्टर करनी है। इसमें आपने NOC कैसे क्रिएट करना है मैं इसका लिंक नीचे बायो में दे दूंगा, पर मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ कि आपको जो NOC है वो कैसा दिखता है। NOC जो कुछ इस प्रकार से होएगा, ऐसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू वूम ए कंसर्न, ये GST ऑफिसर, ये मैं आपको नीचे लिंक बायो में दे दूंगा। आपने बस यहाँ पे नेम ऑफ ओनर चेंज करना है, हाउस नंबर डालना है अपना, और अपना यहाँ पे नाम चेंज करना है और अपनी जो फर्म का नाम है वो, और यहाँ पे
नेम, ओनर का नेम और एड्रेस डाल के जो है ये चीज़ें प्रिंट आउट निकलवा लेना है, या फिर उसको जो नोटरी में आप होंगे उनको आपने बोलना है कि हाँ भी ये चीज़ प्रिंट आउट करके दे दो, और उसके बाद आपने जो है वो नोटरी से अटेस्टेड करवा लेना है। उसके बाद लैंड टैक्स रिसिप्ट होती है, तो ये भी ऑनलाइन निकल जाती है अगर आपने करवाई है, नहीं तो फिर ये वहीं पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस होता है, वहीं से आप जाके बोल के उनको निकलवा सकते हैं। ये हो गए सेल्फ ओनर के काम। अब नेक्स्ट है रेंटेड प्रॉपर्टी। रेंटेड प्रॉपर्टी मतलब कि आपने किसी को रेंट पे दी हुई है और आप वहाँ पे बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पे है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक बिल लगेगा। एनओसी, ओनर कंसेंट लेटर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, सेम वैसा ही लगेगा। और रेंट एग्रीमेंट आपको एक जो है तीसरा यहाँ पे बनाना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट। 50 रुपये का स्टाम्प पेपर आएगा, उसी पे ही आपने क्रिएट करना, आर्टिकल 4 में जाएगा, और ये उस पर स्टाम्प पेपर पे लिखा होता है, वो आर्टिकल 4 में वो खुद ही बना देते हैं। वैसे करके आपने ये चीज़ें क्रिएट कर लेनी। इसके बाद आपने जीएसटी पोर्टल पे आना है, इसके बाद आपने जीएसटी के लिए अप्लाई करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ और रियल टाइम में दिखाता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि हम जीएसटी पोर्टल पे आ चुके हैं, यहाँ पे आपने आने के बाद सबसे पहले सर्विस में जाना है। सर्विस में रजिस्टर पे जाने के बाद न्यू रजिस्टर पे क्लिक कर देना आपने। इसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है टैक्स पेयर। मेक श्योर कि टैक्स कलेक्टर ई कॉमर्स ना सिलेक्ट करे, क्योंकि आप सोचते हो कि हाँ भी ई कॉमर्स आ गया है तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। नहीं, आपने टैक्स पेयर ही करना है, मैं एज अ टैक्स पेयर। स्टेट आपकी जोन सी भी होगी वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। बाकी चीज़ें जो है आपने फर्दर जो है वो फिल कर देनी है जैसी भी होएगी। लीगल नेम ऑफ बिजनेस, यहाँ पे मैं आपको हल्का सा आपको बताना चाहूँगा कि एज मैंशनड इन पैन, मतलब कि यहाँ पे वही नाम लिखे जो पैन कार्ड पे है। मेरा नाम विजय है तो मैं यहाँ पे विजय डालूंगा, वैसे ही आपका जो नाम होएगा आपने वही चीज़ यहाँ पे डालनी है। अभी मैं किसी और का पैन कार्ड रजिस्टर कर रहा हूँ तो मैं उसका नाम डाल देता हूँ। तो मेक श्योर कि आप उसी का पैन कार्ड डालें कि जिसका जो है वो नाम हो, सेम चीज़ सेम रहनी चाहिए, डिफरेंट नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे आएगा आपका पैन कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस। इस ईमेल एड्रेस पे आपको ओटीपी आएंगे, तो ये भी मेक श्योर कि करेक्ट हो, आपके पास ही हो ईमेल। मोबाइल नंबर भी आप वो वाला डालिए जिस पे आपको ओटीपी आए। मेक श्योर कि वही वाला डालना कि जिस पे आपको आधार कार्ड आपका लिंक हो यहाँ पे, तो वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा। इसके बाद आपने ये जो कैप्चा ये फिल कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी गया होएगा, वो वाला ओटीपी आपने यहाँ पे डाल देना है। और एक ओटीपी आपकी ईमेल पे जो आपने डाली है उस पर आया होगा, और सेम वो ओटीपी यहाँ पे पुट कर देना। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे एक टीआरएन नंबर क्रिएट करेंगे वो, और ये टीआरएन नंबर से ही आप फर्दर आप लॉगिन कर पाओगे। ये चीज़ आपके ईमेल पे भी सेंड कर दी होगी। यहाँ पे आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे टीआरएन नंबर यहाँ पे आता है। अगर आपको ये कई बार होता है कि लॉग आउट हो जाता है, उसके बाद ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ ये कैसे मिलेगा। फिर से आपने सर्विस पे आना है, रजिस्टर पे आना है। यहाँ पे जिस तरह न्यू रजिस्टर है इसी पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो टीआरएन रेफरेंस नंबर आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना, और जो ये करेक्टर है वो आपने पुट कर देने। उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ ऐसा सा आएगा और यहाँ पे आपने एक्शन पे क्लिक करना है। अब हमने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे बिजनेस डिटेल जो है वो हमने फिल करनी है। सबसे पहले जो नेम है, ट्रेड नेम, जो आप चाहते हो कि हाँ भी मैंने इस बिजनेस नाम को जो है वो इस ब्रांड से रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जो भी आपका XYZ जो ट्रेड नेम होएगा वो यहाँ पे आपने डाल देना है, XYZ क्राफ्ट। ऐसे करके आपने यहाँ पे लीगल बिजनेस नेम लगा देना, और यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट, अगर आपका और ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अदर ब्रांड्स भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने कुछ क्लिक नहीं करना है। रीजन टू ऑब्टेन, यहाँ पे आप वॉलंटरी बेसिस पे भी कर सकते हैं, या ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो इस पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। अपने वॉलंटरी बेसिस पे सिलेक्ट कर लेना है। ई कॉमर्स ऑपरेटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो आपकी बिजनेस डेट है, आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया है, फ्यूचर डेट ना हो, पास्ट की कोई भी डेट आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे पुट कर देनी है। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इंडिकेट एग्जिस्टिंग, मतलब आपने पहले अप्लाई करा हो कहीं पे उसके लिए है, तो ये फर्दर जो है कोई ज़रूरत नहीं इसको भरने की। और यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रमोटर और पार्टनर्स। तो यहाँ पे नेम चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पे आपका फादर नेम आ जाएगा, जो आपका फादर नेम है, और यहाँ पे आपका लास्ट नेम आ जाएगा। इसके बाद जो ये डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी, ये फादर की नहीं होगी। तो मेक श्योर कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो करेक्ट पुट करें यहाँ पे। इसके बाद मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर वो वाला रहेगा जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक हो। मेक श्योर कि वही वाला मोबाइल नंबर डालें। ईमेल एड्रेस मैंने जैसे आपको बताया था जो आपका है वो यहाँ पे पुट कर देना है दोबारा। जेंडर जो भी होएगा आपने वो सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आएगा आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। तो ये जो चीज़ है कि आप सिटीजनशिप हो इंडिया के, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है कि जो जिस चीज़ के लिए आपने अप्लाई करा है उसका डेजिग्नेशन क्या है, मतलब आप ओनर हो खुद के, तो यहाँ पे आपने प्रोप्राइटरशिप ही लिखना है, प्रोप्राइटर लिख देना है यहाँ पे। और नेक्स्ट चीज़ें जो है वो कोई फिल करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब लास्ट चीज़ जो आएगी इसमें वो रहेगा यहाँ पे आपका एड्रेस। तो मेक श्योर कि एड्रेस आपने जो है प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है, क्योंकि यहीं के थ्रू आपका जो कोरियर बॉय है वो आप तक पहुँचेगा और वहाँ से आपका जो सामान है वो पिक करेगा।
तो ये चीज़ आपने एकदम एक्यूरेट डालनी है, जो आपका एक्चुअल में हाउस नंबर है वो। अब यहाँ पे आपने अपनी खुद की इमेज जो है वो अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपने ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, मतलब कि आप जिस तरह खुद ही अपनी एंटिटी हो, लीगल ओनर आप ही हो, तो यहाँ पे आपने यस कर देना है और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी आपने, जैसे मैंने अभी आपसे क्लिक करवाया था तो आप ही हो, तो यहाँ पे आपने ओके कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। डू यू हैव एनी ऑथराइज, नहीं, यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू करके आगे हो जाना है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो है अब ये फिर से एड्रेस आपने फिल करना है, जो एड्रेस आपने पहले फिल करा है मेक श्योर सेम वैसा ही रहे, ये ना हो कि यहाँ पे आपका एड्रेस चेंज हो जाए। तो एड्रेस सेम फिल करने के बाद आपने यहाँ पे भी ओके कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा स्टेट जुडिक्शन वार्ड। ये चीज़ें जो आपने सेलेक्ट करनी है कि आपका कौन से वार्ड के अंदर जो है वो जिस जगह से आप बिलोंग करते हो वो आता है, तो ये आप ऑनलाइन सर्च करके भी ईजिली पता कर सकते हो। उसके बाद या फिर एक वेबसाइट है CVN करके, ऐसे करके वेबसाइट आएगी, आप ऑनलाइन लिखना ये चीज़ ना, ये चीज़ आप जैसे ऐसे सर्च करोगे ना ये चीज़ ऐसे, तो ये वेबसाइट आ जाएगी, ये रही सिविक गवर्नमेंट वाली, इस पर आप जाके ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपने वही है, ये चीज़ ऑटोमेटिकली फिलअप कर देगा जब आप वार्ड नंबर डालोगे उस हिसाब से। इसके बाद ये चीज़ें सेम रहेंगी, यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है। मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं कि क्या चीज़ें, अगर आप जिस तरह आप ओनर हो और आप मम्मी पापा के उस पर एड्रेस पे ही काम करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आप सबसे पहले लिखना है कंसेंट। कंसेंट में आपने अपना इलेक्ट्रिक बिल जो है वो लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट में रहेगा कि जो आपने NOC जो कंसेंट लेटर बनवाया था वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। ये चीज़ें अपलोड कर दी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे आपने रिटेल बिजनेस जो है आपका यहाँ पे क्लिक कर देना है और हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है कि अगर आप के पास और भी बिजनेस करने के लिए जगह है, मतलब कि जिस तरह अमेजोन के FBA हाउसेस जब आपका प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाता है तो आप यहाँ जो नॉर्थ के हैं वो साउथ में वेयर हाउस खरीद लेते हैं, जो साउथ के हैं वो नॉर्थ में खरीदते हैं, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो फास्ट डिलीवर हो जाए। तो उस केसेस में आपको यहाँ पे ओके करना है और आपको फर्दर आगे प्रोसीड करना है, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ के ओके कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, ये मैंने आपको बताया कि अगर हैं तो भी भरनी है, नहीं है तो स्किप कर देना है। इसके बाद HSN कोड जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आप नहीं है तो अगर नहीं सर्च करा आपने पहले तो यहाँ पे आप खुद यहाँ पे आके जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नाम लिखना, उस हिसाब से जो है वो आ जाएगा और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप है इस पर भी आपने कुछ फिल नहीं करना है, इस पर भी सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है जैसे मैंने आपको बताया आधार ऑथेंटिकेशन होती है, यहाँ पे जैसे ही आपने यस पे क्लिक किया और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, कुछ टाइम बाद आती है आपकी मेल पे ऑथेंटिकेशन के लिए आधार की मेल आएगी, उस मेल पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने जो आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो कंप्लीट कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके करके यहाँ पे नेम ऑफ द अथॉरिटी सिग्नेटरी वही है जो आप चीज़ एंटिटी थे, प्लेस आपने अपनी जो थी वो फिल कर देनी है यहाँ पे, और इसके बाद आपने सबमिट विद EVC पे क्लिक कर देना है और जो OTP आपके फ़ोन नंबर पे आएगा वो आपने वैलिडेट करके यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी मेल पे जैसे मैंने कहा था कि वो एक तो आधार कार्ड के लिए आएगी, मैं आपको बताता हूँ आधार कार्ड के लिए जो आएगी वो कैसी दिखेगी मेल, ये आई है हाइपर लिंक ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आएगी। यहाँ पे देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया था ना क्लिक हियर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको ये आधार वाली वेबसाइट पे ले जाएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी करा हुआ है ये तो मेरे को मना कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद आपका जो आधार नंबर होएगा, फ़ोन नंबर होएगा और उस फ़ोन नंबर पे जो OTP आएगा वो आपने फिल कर देना है और आपका जो है उसके बाद रजिस्टर हो जाएगा। पर कुछ केसेस के अंदर जो है ARN नंबर इजीली नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपको ये पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेल भेजेंगे जिसमें आपको पर्सनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी होगी। ये आपको नियरेस्ट GST सुविधा केंद्र में बुलाएंगे जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ये लिंक दिया हुआ अपॉइंटमेंट का, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना TRN नंबर, मेंबर टाइप एंड फर्दर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस ये सब करके वैलिडेट कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे बायोमेट्रिक में अपना वो टाइम स्लॉट बुक करना है कि आप किस दिन फ्री हैं, जिस दिन आप GST के अंदर जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपने अपनी अपॉइंटमेंट ले लेनी है। इसके बाद आपको कुछ ऐसी मेल आएगी कंफर्मेशन अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बाद आपने उस दिन जाना है वहाँ पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद रजिस्टर होने के बाद ये आपको देंगे ARN नंबर। ARN नंबर जो है वो आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के बाद आपको ये चीज़ क्रिएट करके दे देगा, ये ARN नंबर है, इससे आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। मैं आपको अभी एग्जाम्पल देता हूँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अपनी एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक करना है। रजिस्टर में आके ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे आके आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे मैंने ARN नंबर अभी आपको ईमेल से कॉपी किया था, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना और यहाँ पे जो है वो कैप्चा कोड फिल कर देना है। जैसे कि अभी ये देखिए ये एप्लीकेशन मैंने सबमिट करी हुई थी, अभी ये पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। इसमें ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनके थ्रू आपकी जो है GST फाइल गुजरेगी और आपको अपडेट करते रहेंगे ये डे बाई डे। तो
तो 1-2 दिन में आपको अपडेट आ जाती है। प्रोसेसिंग से ये हो जाएगा क्लैरिफिकेशन में अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी होगी, कुछ भी होगी, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको बताएगा। आपको वो डॉक्यूमेंट फिल करना होगा, प्रॉपर तरीके से वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और इनको रिप्लाई करना पड़ेगा। कुछ टाइम पीरियड होता है, उसके टाइम पीरियड के अंदर अंदर रिप्लाई करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये फाइल को जो रिजेक्ट कर देते हैं। तो मेक श्योर कि डॉक्यूमेंट आप जो है वो जल्दी से जल्दी बनाएं, अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं है और ये मांग रहे हैं। तो जो जो ये कमी बताएंगे वो आप कंप्लीट करते रहिए और ऐसे करके आपका जीएसटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप पहले से ही अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं, जीएसटी आपके पास है और आप चाहते हैं कि हर मंथली हम सीए को पे कर रहे हैं, 500 या 1000 इतने मंथली पे करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको हर मंथ बाय मंथ जो है जीएसटी जो है अपडेट करना पड़ता है, नहीं तो आपको फ़ाइन लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ और आपके वो पैसे भी बचे, तो मेरे को नीचे कमेंट करें और वहाँ पे लिखें जीएसटी फाइलिंग, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भी आपने मंथ बाय मंथ जो जीएसटी फाइल कैसे करना है। होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।